स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अनुकंपा पर बहाल कर्मी स्कूलों में तैनात किए जाएंगे। मामला शिक्षकों के निधन के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति का है। शिक्षा विभाग के अनुकंपा पर बहाल होने वाले कर्मियों को आवश्यकता अनुसार जिला मुख्यालय तथा स्कूलों में पदस्थापित किया जाएगा। अनुकंपा पर नियुक्ति की नियमावली तैयार कर ली गई है। जल्द ही से इस पर शिक्षा मंत्री का अनुमोदन लेकर वित्त विभाग को सहमति के लिए भेजा जाएगा। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद अनुकंपा पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि नियमावली में यह प्रावधान किया जा रहा है कि अनुकंपा पर नियुक्ति कर्मियों से विभिन्न तरह के उनकी योग्यता और जरूरत के हिसाब से काम लिया जाएगा। इसी को देखते हुए उनका अलग कैडर के सरकारी स्कूलों में बनेंगे अतिरिक्त वर्ग कक्ष। इसी माह में होगा विद्यालयों का चयन। अगले माह शुरू होगा निर्माण कार्य। राज्य के सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाले निर्माण कार्य के पहले चरण में अतिरिक्त वर्ग कक्ष बनेंगे। सरकारी स्कूलों में निर्माण कार्य का पहला इसी साल से शुरू होगा। पहले चरण में अतिरिक्त वर्ग कक्षों के साथ ही शौचालयों का निर्माण होंगे। इसके साथ ही सुरक्षित पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यह प्राथमिकताएं सर्वेक्षण से प्राप्त गणना के आधार पर तय की गई है। शिक्षा सेवा संवर्ग में शामिल नहीं होंगे बीओ के पद। राज्य में बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नहीं बनेंगे। माना जा रहा है कि बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन के लिए शिक्षा विभाग द्वारा बनाई गई कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। यह वही कमेटी है जो शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति तय कर रही है। दरअसल शिक्षा विभाग की यह सोच थी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद बिहार प्रशासनिक उप संवर्ग में शामिल किए जाएं, लेकिन इस पर बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के अधिकारियों के संगठन में अपनी सहमति जताई है। इसी संबंधित सुझाव संगठन द्वारा कमेटी को दिए गए हैं। इसके मद्देनजर इस बात के आसार नहीं है कि कमेटी बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पदों को शामिल करने की अनुशंसा करेगी। इधर राज्य के तकरीबन 334 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के खाली पद हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के सभी खाली पदों के रिक्ति प्रभार चल रहा है। इससे अधिकांश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एक से अधिक 18 सितंबर से सरकारी स्कूलों में होगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन। 18 सितंबर से जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट का अर्धवार्षिक मूल्यांकन शुरू होगा, जो 24 सितंबर तक चलेगा। इसके लिए राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के निदेशक सज्जन आर ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया। इसमें प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में राज्य परियोजना निदेशक का आदेश लागू किया जाएगा। इंटर और मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों का डमी कार्ड जारी। बिहार बोर्ड द्वारा इंटर और मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले स्टूडेंट का डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया है। डमी एडमिट कार्ड में त्रुटि सुधार ऑनलाइन घोषणा युक्त डमी एडमिट कार्ड समिति के पोर्टल पर 14 अगस्त तक अपलोड करना है। समिति ने कहा है कि अभी तक माता पिता अभिभावक एवं शिक्षण संस्थान के प्रधान के हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी एडमिट कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। उन्हें इंटर व मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति ने कहा है कि बार बार निर्देश के बाद भी अब तक कई स्कूलों की ओर से जितनी संख्या में डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा रहा है, उतनी संख्या में विद्यार्थी व माता पिता तथा शिक्षण संस्थान के प्रधान की ओर से हस्ताक्षरित घोषणा युक्त डमी एडमिट कार्ड पोर्टल पर अपलोड नहीं किया जा रहा है। सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, मिलेगा डॉक्यूमेंट सुधारने का मौका। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी है, इस कारण यदि वह काउंसिलिंग से बाहर हो गए हैं तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से ऐसे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सुधार के लिए एक मौका दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से कहा गया है कि आधार नंबर, मोबाइल नंबर एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय यदि किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी की गई हो तो उसमें सुधार के लिए एक मौका दिया जाएगा। बोर्ड की ओर से पोर्टल खुलेगा। इस दौरान अभ्यर्थी उस पर सुधार कर सकेंगे। इस अवधि में काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सप्ताह के लिए रोकी जाएगी। बता दें कि जिले के 8000 या मुजफ्फरपुर जिले में 8000 से अधिक अभ्यर्थियों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की है। ऑल बिहार में ये नियम लागू होएगा। के लिए बुकलेट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण के शिक्षक नियुक्ति का बुकलेट जारी कर दिया। अब सरकार से आरक्षण रोस्टर का आदेश प्राप्त होने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। उसके पहले छात्रों से प्रश्नों की आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति के पहले मॉडल उत्तर जारी किया जाएगा। इसके बाद ही रिजल्ट जारी किया जाएगा। कोर्ट ने नए आरक्षण को रद्द किए जाने की वजह से अब पूर्व के आरक्षण रोस्टर के हिसाब से ही रिजल्ट जारी करने की उम्मीद की है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।